अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था शॉर्ट वोवेल्स एंड लॉन्ग वोवेल्स एंड सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मुफरदात। तख्ती नंबर 1 है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक हदीस सुनाना चाहूँगी सही बुखारी की। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु बयान करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सो आप लोग कोशिश करो सीख कर सिखाने की। पहले सीखो देन सिखाओ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन व या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। तख्ती नंबर 1 मुफरदात। मुफरदात किसे बोलते हैं? यहाँ पर अलग अलग लेटर्स, अरबी के अलग अलग लेटर्स को मुफरदात कहते हैं। से अलिफ, बा, ता, सा, यहाँ से अलिफ से लेकर या तक ये हमारा मुफरदात का लेटर। सो अरबी के लेटर्स को खाली लेटर्स जो सिंगल हो उसे मुफरदात कहते हैं। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। मुरक्कबात उसे बोलते हैं जब हमारा हुरूफ दूसरे हुरूफ से मिल जाए उसे हम लोग मुरक्कबात कहते हैं। सो इन लेटर्स को हम मखरज के साथ अदा करेंगे। मखरज किसे कहते हैं? मखरज उसे कहते हैं मुंह का वो हिस्सा जहाँ से हर्फ अदा होते हैं उसे मखरज कहते हैं। मखरज मीन्स निकलने की जगह होती है। सो अलिफ एंड बा, ता, सा ये सब कहाँ से निकलेगा ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसे पढ़कर सुना देती हूँ। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, सॉद, दाद, ता, ज़ा, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। सो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि लोग गलती कहाँ पर कर देते हैं। जैसे इसको लोग पढ़ते हैं बे, ते, से, तो बे, ते, से, हे, खे नहीं होता है। बा, ता, सा, जीम, हा, खा होता है। पहली गलती यहाँ पर। और फिर यहाँ पर बोलते हैं ज़्वाद नहीं दौद होता है। नेक्स्ट मैं आप लोग को बताती हूँ मखरज, कौन सा लेटर, कौन सा हुरूफ कहाँ से अदा होता है। पहले हम लोग देख लेते हैं सनाया औलिया एंड सनाया सुफला क्या होता है। सनाया औलिया, सनाया सुफला। सनाया औलिया ऊपर के दांत, सनाया सुफला नीचे के दांत। तो सनाया औलिया बोलते हैं ऊपर के दांत को एंड सनाया सुफला नीचे के दांत को। सो ये हमारे ऊपर के हो गए। सो इसको हम लोग बोलेंगे सनाया औलिया एंड इसको बोलेंगे सनाया सुफला। सो ये क्लियर होता है। अलिफ हमारा सिंपली अदा होगा बा को अदा करने के लिए दोनों होठों के गीले हिस्से को आपस में शिद्दत से मिलाने पर बा अदा होता है। ता का मखरज ज़ुबान की नोक को सनाया औलिया यानी ऊपर के दांत की जड़ पर लगाने से ता का मखरज अदा होता है। नेक्स्ट है सा ज़ुबान की नोक को सनाया औलिया पर यानी ऊपर के दांतों पर लगाने से और थोड़ा सा
ज़बान को चावल के दाने के जितना निकालने से इसका मखरज अदा होता है। सो सानी सा। नेक्स्ट जीम, ज़ुबान के बीच के हिस्से से जीम अदा होता है। हा हमारा हलक से अदा होता है। खा भी हमारा हलक से अदा होता है। नेक्स्ट दाल, ज़ुबान की नोक को सनाया औलिया की जड़ पर यानी ऊपर की दांतों पर लगाने से और थोड़ा माउथ ओपन होगा तब हमारा दाल का मखरज अदा होगा। दाल बोलेंगे हम लोग तो ये ज़बान ऊपर दांतों पर लगेगा और थोड़ा माउथ ओपन करेंगे, दाल। नेक्स्ट है ज़ाल को अदा करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ज़बान को बाहर निकालेंगे चावल के दाने के जितने के बराबर। ज़ाल जैसे सा में हमने निकाला वैसे ही ज़ाल में भी ज़ा, एंड इसका साउंड ज़ा होगा। ज़ा। रॉ को थोड़ा हेवी पढ़ेंगे, लाइक मोटा पढ़ेंगे इसको, रॉ। तो रॉ 4 दांतों से अदा होगा। ऊपर के दांतों के मसूड़ों को ज़ुबान का किनारा लगाएं तो रॉ का मखरज अदा होगा। नेक्स्ट जौ को अदा करने के लिए ज़ुबान की नोक को सनाया सूफला मीन्स नीचे के दांत को सनाया सूफला कहते हैं। सनाया सूफला पर शिद्दत से लगाने से इसका मखरज अदा होगा एंड इसका साउंड बजिंग होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सीन की आवाज़ सीटी की तरह निकलती है। ज़ुबान की नोक को नीचे के दांत पर लगाने से सीन अदा होता है। नेक्स्ट शीन, ज़ुबान के बीच का हिस्सा ऊपर सख्त तालू में लगाएंगे तो शीन का मखरज अदा होगा। शीन। ओके, नेक्स्ट सौत, ज़ुबान की नोक को नीचे के दांत पर लगाएंगे तो हमारा स्वाद का मखरज अदा होगा। लाइक ज़ुबान की नोक को सनाया सुफला यानी नीचे के दांत पर लगाएंगे और पीछे से थोड़ा ज़ुबान को उठाएंगे तो इसका स्वाद का मखरज अदा होगा। नेक्स्ट है दौत को अदा करने के लिए ज़ुबान के किनारे को दाएं या बाएं जानिब ऊपर के मसूड़ों की जड़ से लगाएंगे तो इसका मखरज अदा होगा। लाइक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारा हो गया ज़बान एंड ये किनारे, इस किनारे को यहाँ पर ये जो किनारा है इन दोनों किनारे को ऊपर की तरफ उठाएंगे और ऊपर मसूड़ों की तरफ लगाएंगे तो इसका मखरज अदा होगा। ठीक है, ऊपर मसूड़ों की जड़ से लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बोल कर देखो, ट्राई करो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करने से सही हो जाता है। नेक्स्ट है तो ज़ुबान की नोक को सनाया औलिया की जड़ पे लगाने से, लाइक सनाया औलिया यानी ऊपर के दांतों पर लगाने से इसका मखरज अदा होगा एंड देन पीछे से उठाएंगे ज़ुबान की जड़ को। ज़ो। नेक्स्ट आइन हमारा हलक से अदा होता है, दरमियानी हलक यानी बीच हलक से अदा होता है आइन। इसमें आप लोग ट्राई करो, इजी होगा। पहले में थोड़ी मुश्किल आएगी देन फिर इजी हो जाएगा। क़ैन हमारा ऊपर के हलक से अदा होता है, क़ैन यानी अक्सा हलक से। नेक्स्ट फ़ा को अदा करने के लिए हम लोग सनाया औलिया यानी ऊपर के दांत को नीचे वाले होंठ पर मिलाएंगे तो इसका मखरज अदा होगा, फ़ा। ओके, नेक्स्ट कॉफ ज़ुबान की जड़ और तालू के नर्म हिस्से से अदा होती है, कॉफ। नेक्स्ट कॉफ को अदा करने के लिए जब हम ज़ुबान की जड़ को सख्त तालू से लगाएंगे तो कॉफ अदा होगा। नेक्स्ट लाम हम ऊपर के 8 दांतों से अदा करते हैं, लाम। नेक्स्ट मीम, दोनों होठों के सूखे हिस्से को आपस में मिलाने से मीम अदा होगा। नेक्स्ट नून, इसका मखरज 6 दांतों से अदा होता है और ये नाक से अदा होता है। इसको अदा करने के लिए हम लोग होठों को गोल नहीं करेंगे, नून नहीं, नून। ओके, सो नेक्स्ट
वाओ के लिए हम लोग सिंपली वाओ, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वाओ, वैसे ही ये भी वाओ अदा होगा, वाओ। हा हमारा हलक से अदा होगा। नेक्स्ट हमज़ा। हमज़ा भी हलक से अदा होता है, बट हम लोग जब इसको हरूफ से मिलाकर पढ़ेंगे तो इसको प्रोनाउंस आ करेंगे, आ। नेक्स्ट या को अदा करने के लिए ज़ुबान के बीच का हिस्सा ऊपर के तालू से लगाएंगे तो या का मखरज अदा होगा। ओके, सो ये हमारे मखरज थे, शॉर्ट में मैंने बता दिया, जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस आप लोग करो, एंड कुरान पढ़ने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले मखरज का आना। सो ये हमारे मखरज थे, यहाँ पर एंड होता है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करो अच्छे से। जज़ाकल्लाहु खैर।